7. Chapter Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Module 2. Elements of Weather. हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेदर के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको वेदर के एलिमेंट्स याद हैं? रिकॉल करके बताइए। एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। फ्रेंड्स, किसी भी दिन में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर वेरी करता है। एक दिन में रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा टेम्परेचर को मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर। द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ डे इज कॉल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर। और जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है उसे मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ डे इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? यस, करेक्ट। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर से। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर मेजर्ड by the maximum minimum thermometer. फ्रेंड्स, जनरली किसी भी दिन का मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में। द मिनिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे इज रिकॉर्डेड इन द अर्ली मॉर्निंग. The maximum temperature for a particular day occurs in the afternoon. और इसी वजह से समर्स में आफ्टरनून में सराउंडिंग्स इतनी हॉट होती हैं. The afternoon during the summers is very hot due to the maximum temperature. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको टेम्परेचर के बारे में? गुड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी हमें ये बताती है कि एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। फ्रेंड्स, जब एयर में वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होता है तब हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। When the amount of water vapor is high, the humidity is high. फ्रेंड्स, क्या आपने न्यूज़पेपर में देखा है कि ह्यूमिडिटी परसेंटेज में दी होती है? ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। अब हम जानते हैं कि एयर वाटर वेपर को होल्ड करती है। इसे जब हम वाटर वेपर का मैक्सिमम अमाउंट जो एयर होल्ड कर सकती है उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज में निकालते हैं तो उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर का वो अमाउंट है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर के परसेंटेज से, जो उस समय पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एयर होल्ड कर सकती है। सो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? Relative humidity is the amount of water vapor present in the air expressed as a percentage of the maximum amount of water vapor it can hold at that temperature. जैसे अगर ह्यूमिडिटी 100% है तो मतलब उस टेम्परेचर पर एयर ने मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड किया हुआ है। Humidity of 100% means that the air is saturated with water vapor at that temperature. और अगर ह्यूमिडिटी 50% है तो मतलब जितना वाटर वेपर एयर होल्ड कर सकती है उससे हाफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एयर में। ह्यूमिडिटी ऑफ 50% means that the air contains half the amount of water vapor required for saturation at that temperature. Friends, relative humidity भी constant नहीं रहती. The relative humidity of air does not remain constant over the day. Friends, क्या आप जानते हैं कि relative humidity hygrometer
की हेल्प से मेजर की जाती है. Relative humidity is measured with the help of an instrument called hygrometer. तो फ्रेंड्स, समझ आया ना आपको? गुड. चलिए नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ वेदर की बात करते हैं, जो है रेनफॉल. क्लाउड्स में जब वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन करते हैं और हेवी हो जाते हैं, तब रेन की फॉर्म में अर्थ पर फॉल करते हैं. In the clouds, when the water droplets join together and become heavy, they come down as rainfall. जब टेम्परेचर कम होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल्स में फ्रीज हो जाते हैं और स्नो की फॉर्म में फॉल करते हैं. When the temperature is very low, the water droplets in a cloud freeze into crystals of ice and fall down as snow. रेनफॉल मिलीमीटर्स में मेजर की जाती है एक इंस्ट्रूमेंट रेन गेज की हेल्प से. रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स with the help of an instrument called rain gauge. रेन गेज में एक मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर एक फनल होता है जिसमें रेन वाटर कलेक्ट होता है. Rain gauge is a measuring cylinder with a funnel at the top to collect rain water. और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट एलिमेंट ऑफ वेदर की, जो है विंड. विंड क्या होती है? पता ही है आपको. मूविंग एयर को विंड कहते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंटर्स में जब विंड नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स से प्लेन्स की तरफ ब्लो करती है तो प्लेन्स कोल्ड होते हैं. ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन द विंड्स ब्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स, द प्लेन्स बिकम वेरी कोल्ड. और समर्स में वेस्टर्न इंडिया से विंड्स सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया की तरफ ब्लो करती हैं और ये रीजन्स हॉट हो जाते हैं. During summers, the winds blow from the western India towards central and eastern India and these regions become very hot. तो फ्रेंड्स, समझ आया ना आपको विंड के बारे में? चलिए अब इस मॉड्यूल में हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनके मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Elements of weather are temperature, humidity, rainfall, etc. फिर हमने बात की थी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की. The highest temperature recorded during a day is called the maximum temperature. The lowest temperature recorded during a day is called the minimum temperature. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं हम? The maximum and minimum temperatures are measured by the maximum minimum thermometer. फिर फ्रेंड्स हमने बात की थी ह्यूमिडिटी की. Humidity is the measure of the moisture in air. फिर फ्रेंड्स हमने relative humidity को डिफाइन किया था. Relative humidity is the amount of water vapor present in the air expressed as a percentage of the maximum amount of water vapor it can hold at that temperature. Relative humidity is measured with the help of an instrument called hygrometer. फिर फ्रेंड्स हमने बात की थी रेनफॉल की. In the clouds, when the water droplets join together and become heavy, they come down as rainfall. When the temperature is very low, the water droplets in a cloud freeze into crystals of ice and fall down as snow. Rainfall is measured in millimeters with the help of an instrument called rain gauge. और फिर फ्रेंड्स हमने बात की थी winds की. During winters, when the winds blow from the mountains of northern India towards the northern plains, the plains become very cold.
During summers, the winds blow from the western India towards central and eastern India, and these regions become very hot. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया है. चलिए अब इस